उसका 19 अध्याय उसके 28 का है। इसलिए पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने का आशीष देता है। जो मैं गीत गा रही हूँ इसको महसूस करें कि हमारा पिता परमेश्वर, इस गाने के हर एक बोल को महसूस करें कि हमारा पिता परमेश्वर हमारे लिए प्यासा था, वो हमारे लिए सूदित था और वो सिर्फ यही कह रहा था, मैं प्यासा हूँ हमारे लिए। मैं निवेदन करती हूँ सबसे कि अपनी आंखें बंद करके उस पल को जरूर याद करें।
कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं भैया के चर्च में आ सकी और मैं डेविड भैया का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं लास्ट ईयर जब मैं यहाँ कानपुर में थी तो मैंने यहाँ पे एक चर्च में कलमा जो है प्रचार किया था। और जब भैया ने मुझसे कहा कि तुम कहाँ रहना चाहती हो तो मैंने कहा जहाँ मुझे परमेश्वर के वचन को बोलने को मिले मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि चर्च में जा रहे हैं या आप समझ लीजिए कि सहने जा रहे हैं, क्योंकि कभी जब सामने वाला जो बोलता है तो उसे सुनना पड़ता है। आप लोगों का मैं कोशिश करूंगी परमेश्वर का जो ये कलमा मुझे मिला है, क्रूस पर लटका कांटों का ताज पहना, बहता लहू मुंह से कुछ न कहना। ये प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके हुए थे तो इस बात को, ये पोयम मैंने लिखी है, इस बात को महसूस करेंगे कि क्रूस पर लटका कांटों का ताज पहना, बहता लहू और मुंह से कुछ न कहना, के साथ सब कुछ सहना, कीलों का ठोकना क्या गूंज किसी ने सुनी, दर्द के साथ चुपचाप सब कुछ सहना। याद करो उसकी कुर्बानी यूं जाया ना जाए, उसके प्यार का एहसास हर जख्म में है पहना, उसके प्यार का एहसास हर जख्म में है पहना। सच में जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर था और जब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से ये पांचवी वाणी निकली, मैं प्यासा हूँ, तो कुछ पल के लिए हम इस वाणी से पहले के सफर को महसूस करेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था और ये पांचवी वाणी जब प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी तो वो कौन सी बातें थी जिससे यीशु मसीह जब क्रूस पर लटके थे तो यहाँ पर जो है मैंने 7 प्रकार की बीमारियों को देखा जो प्रभु यीशु मसीह ने सही थी। मेरी शायरन जो है मेडिकल लाइन से है और कल शाम जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े और क्रूस पर चढ़ने से पहले उन्होंने क्या क्या सहा होगा। अगर हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हमारा भाई बहन पति पत्नी या कोई भी बीमार होता है, एडमिट होता है, तो हमारे मन में दर्द सा होता है। क्या कभी किसी ने सोचा कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़े थे तो उन्होंने कौन कौन सी बीमारियों को फेस किया होगा। आज मैं बताना चाहती हूँ कि पहली बीमारी जो प्रभु यीशु मसीह ने फेस करी थी वो स्ट्रगलिंग इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में उन्हें परेशानी हुई। जब प्रभु यीशु मसीह 150 किलो का जो वो क्रूस लेकर के पहाड़ पर गए थे, अगर आपसे कहा जाए कि एक 150 किलो का बोझा लेकर के आपको यहाँ से छपेड़ा पुलिया तक जाना है तो शायद आपकी भी सांस फूलने लगेगी। और जब प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर के वहाँ तक जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह की क्या सांस नहीं फूली होगी, क्या प्रभु यीशु मसीह का हफनी नहीं आई होगी। तो
तो इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। उसके बाद जब हम दूसरी बीमारी देखते हैं, वो दूसरी बीमारी है बोन ट्यूबरक्लोसिस। जब यीशु मसीह के पैरों में और हाथों में कीलें ठोकी जा रही थी, तो जब यीशु मसीह को कीलों में ठोकने के बाद उस क्रूस को सीधा किया जा रहा था, तो बॉडी जो थी कीलों से बंधी थी और आगे की तरफ बॉडी लटकी थी। आपने देखा होगा कि वो रीढ़ की हड्डी जो थी थोड़ी सी क्या हुई थी, आगे आ गई थी। यीशु मसीह की जो पीठ थी वो क्रूस से जो लकड़ी थी उससे थोड़ी सी आगे थी। तो ये जो यीशु मसीह का जो बॉडी लटका हुआ था, उसमें जो था एक स्पाइन डिस्क जो जुड़ी होती है, आप लोग मेडिकल के होंगे, जुड़ी होती है, तो वो जो थी डिसलोकेट हो गई थी, थोड़ी सी अलग से उसका एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस बीमारी को भी उस क्रूस पर सहा, जिसे कहते हैं बोन ट्यूबरक्लोसिस। और तीसरी बीमारी जो थी वो थी एलोपेशिया। यह मानसिक तनाव, शारीरिक कमजोरी और आंतरिक जो है ऑर्गन थे वो क्या हो गए थे, डिसऑर्डर हो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस जो है बीमारी को भी उस क्रूस के ऊपर सहा था। और इसके बाद चौथी बीमारी है वो है हेमाटाइड्रोसिस। ये हेमाटाइड्रोसिस जो बीमारी है, ये पसीना लहू की तरह जो बहता है बॉडी से, वो पूरा प्रभु यीशु मसीह के शरीर से वो पूरा लहू बह रहा था, जिससे शरीर में पानी की कमी हो गई थी। और शरीर में जब पानी की कमी होती है तो आप लोग जानते हैं कि डिहाइड्रेशन भी होता है। हमारे बच्चों को हो जाता है, या छोटे बच्चों को मोस्टली होता है, ग्लूकोज चढ़ता है और भी ट्रीटमेंट चालू हो जाते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह को उस समय पर वो ट्रीटमेंट मिला? नहीं मिला। और ये बीमारी भी प्रभु यीशु मसीह ने फेस करी। उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह को जो है टिटनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती थी, हुई हो, क्योंकि अगर हम लोगों को छोटी सी पिन लगती है तो कहते हैं टिटनेस का टीका लगाओ। और प्रभु यीशु मसीह को कितनी कीलें ठोकी गई थी, कितनी बड़ी कीलें ठोकी गई थी, ये हम और आप पढ़ चुके हैं, देखते हैं। और जो लोग इजराइल जा चुके हैं उन्होंने वहाँ पे जा करके देखा है कि प्रभु यीशु मसीह को कितनी बड़ी कीलें ठोकी गई थी। तो प्रभु यीशु मसीह को क्या उस समय टिटनेस का इंजेक्शन मिला? नहीं मिला। हम अपने बच्चों की सेफ्टी कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी चीज़ें फेस करी। और इतनी सारी बीमारी के बाद जो है डर और जो उनके साथ परेशानी, जो तकलीफ, जो निराशा प्रभु यीशु मसीह ने देखी, और तब उसके मुंह से ये वाणी निकली कि मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ये भी तो कह सकते थे कि मुझे पानी पिला दे या मेरे लिए पानी ले आओ। उन्होंने ये बात ही क्यों कही कि मैं प्यासा हूँ? वो प्यासा नहीं रहेगा। जब जीवन के जल का सोता प्रभु यीशु मसीह के पास है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही कि मैं प्यासा हूँ? प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रूप से भी जो थी वो प्यास थी। अगर हम देखें तो बहुत से लोगों ने प्रचार किया है कि प्रभु यीशु मसीह को प्रेम की ज़रूरत है, उसे जो है वो प्रेम की प्यास है, वो प्रभु यीशु मसीह आपका प्रेम चाहता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को प्रेम की प्यास के साथ साथ और भी बहुत सी प्यास थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके इस पांचवी बाड़ी को क्या कहा? बोला कि मैं प्यासा हूँ। उसे प्यास है हमारे प्रेम की, उसे प्यास है उस आनंद की जो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में देखना चाहते हैं। उसे प्यास है उस शांति की जो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में देखना चाहते हैं। उसे प्यास है धीरज की, उसे प्यास है कृपा की, उसे प्यास है भलाई की, और उसे प्यास है विश्वास की। शायद हमारे और आपके जीवनों में ये थोड़ी थोड़ी सी कमियां हैं, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर इस पांचवी बाड़ी को बोला कि मैं प्यासा हूँ। उसे प्यास है नम्रता की और उसे प्यास है संयम की। आज यदि हमारे जीवनों में कोई कमी है,
उस प्यास को आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह सच में चाहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, उन्होंने बोला है। तो इस बात को हमें समझना है कि सच में प्रभु यीशु मसीह प्यासा है और जीवन का जल का सोता तो प्रभु यीशु मसीह के पास है। यदि हम उसके पास जाएंगे तो जीवन के जल का सोता हमें मिलेगा। लेकिन जिस प्यास को प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, क्या हम उसे देने पा रहे हैं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और अगर हम नहीं तैयार हैं तो विश्वास करिए और परमेश्वर के प्रेम में बने रहिए और जो कमियां हमारे अंदर हैं उन कमियों को दूर करके परमेश्वर की प्यास को बुझाइए। वो समय था, वो वक्त था जब प्रभु यीशु मसीह को कीलें ठोकी गई थी। अगर हम इस बात का इमेजिनेशन करें तो क्या आपको वो आवाज़, वो गूंज सुनाई देती है जब उसके ऊपर जो है उसके हाथों में, उसके पैरों में कीलें ठोकी जा रही थी? वो गूंज हमें नहीं सुनाई देती है। लेकिन अगर आज आप महसूस करें तो वो ठक ठक की आवाज़ आपके अंदर, आपके जहन में ज़रूर सुनाई देगी। आत्मिक रीति से अगर आप महसूस करेंगे तो वो आवाज़ आपको सुनाई देगी, वो आपको मंजर दिखाई देगा। बिल्कुल इमेजिनेशन करिए, वो मंजर आपके सामने होगा। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली ये 5वीं वाणी, मैं प्यासा हूँ। आज उस प्यास को बुझाने का समय आ गया है। अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर की इस प्यास को बुझाने का प्रयास करें, क्योंकि प्रभु को आपकी ज़रूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।